जय श्री राम प्यारे भक्तों। आखिर भगवान हमारी परीक्षा लेते ही क्यों हैं, हमें परेशान करते ही क्यों हैं? क्या मिलता है भगवान को परीक्षा लेने में, हमें परेशान करने में? ऐसे कई कमेंट हमारे पास प्रतिदिन आते हैं, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा। प्यारे भक्तों, भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए और भक्तों को विशेष रूप से मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते रहते हैं। यद्यपि वे हमारे हृदय की एक एक भावना को अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु फिर भी जैसे अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यता अयोग्यता को जानता हुआ भी उनकी परीक्षा लेता है, उसी प्रकार निरंतर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। अध्यापक तो किसी अंश में लड़कों की योग्यता नहीं जानता, इसलिए भी परीक्षा ले सकता है, किंतु भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं, उनसे तो कुछ छिपा है ही नहीं। हम लोग जिसे आपत्ति कहते हैं वह वास्तव में भगवान की भेजी हुई ही आती है, और आती है केवल हमको कसौटी पर कसने के लिए और हमारे उत्थान के लिए। अनिच्छा और परेच्छा से जो भी कुछ आकर प्राप्त हो जाए उसमें भगवत इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिए। और जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे कि भगवान की भेजी हुई विपत्ति में भी भारी संपत्ति छिपी हुई है, तो उस दिन तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। यह बात केवल अनिच्छा और परेच्छा से प्राप्त हुए सुख दुख आदि भोगों में ही है, नवीन कर्म के विषय में नहीं। नवीन यानी कि नए कर्म तो भगवान का आश्रय लेकर अपनी सात्विक बुद्धि से भगवान की आज्ञा के अनुसार सुचारू रूप से करें। सारे कामों में इसी प्रकार समझना चाहिए। अगर आपकी कोई परीक्षा ली जा रही है तो वो परीक्षा इसीलिए ली जा रही है कि भगवान देखते हैं कि क्या हम पात्र हैं। जैसे एग्जाम लेते हैं स्कूल में कि क्या हम अगली क्लास में जाने के लायक हैं, ऐसे ही भगवान के अगर हमें दर्शन चाहिए या कोई भी हम वस्तु मांगते हैं भगवान से, तो कई बार तो तत्क्षण हमें वस्तु मिल जाती है, लेकिन कई बार भगवान हमें देखते हैं, क्योंकि परीक्षा तो हर क्षेत्र में होती है। गुरु भी परीक्षा लेते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जो मनुष्य परीक्षा से किसी भी प्रकार नहीं डरते, वो निर्भय होकर जो परीक्षा देते हैं वो निश्चय ही उस परीक्षा में पास भी होते हैं, और भगवान फिर उनको जो वो चाहते हैं वो देते भी हैं। क्योंकि जो विचलित नहीं होता परीक्षा को देखकर, उन्हीं की मदद करते हैं। जो विचलित हो जाता है तो उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार विद्यार्थी जब एग्जाम देता है वो घबरा जाता है, घबरा के अगर वो परीक्षा ही नहीं देगा, लिखेगा ही नहीं, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, फेल ही होना फिर तो। इसीलिए आपको अपनी परीक्षा में फेल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। लास्ट मोमेंट तक निडर होकर निर्भय होकर जो भी आपको अगर दुख मिला है, जो भी परीक्षा है, उसको पास करना है। और पास होते ही तो वो तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार प्रहलाद की उन्होंने हर पल रक्षा की, मीराबाई का जहर का प्याला अमृत बन गया, तो आपका भी कोई भी दुख है वो सुख बन जाएगा। आपका कोई भी असफलता है वो सफलता में तब्दील तुरंत हो जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।